देखेगा। अरे हाँ भाई हाँ, चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। गुस्से में आके वामपंथियों के लिए कि जब से वामपंथी वेताल आकर कांग्रेस के सर पर बैठ गए तब से कांग्रेस नीचे जाती चली जा रही। ठीक है, लेकिन राजकुमार भाटी आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं। रणनीतियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। अखिलेश जी भी कन्नौज से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीठ दिखाना, क्या आपको लगता है कि खराब स्ट्रैटेजी है और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और पूरे इंडिया अलायंस को होगा? मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत ही गौर से सुना। इनके दुख भी अपरंपार हैं। राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं तो ये दुखी हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ रहे हैं तो ये दुखी हैं, अगर लड़ रहे हैं तो दुखी, नहीं लड़ रहे हैं तो दुखी। देखिए, अगर रणनीति के तहत कोई नेता सीट बदल लेता है, हमारे बराबर की सीट है गाजियाबाद, जनरल वीके सिंह रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, इस बार नहीं लड़ रहे तो क्या कहें, डर गए जनरल, जो सेना अध्यक्ष रहे वो डर गए, भाग गए। ये रणनीति होती है। दूसरी बात, आचार्य जी कह रहे हैं महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन खुद आचार्य जी पार्टी बदल गए। जब बीजेपी सरकार करने दो हमले, तानाशाही का डंडा दिखा रही है, जो बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलता है उसके घर ईडी भेज दी जाती है, इनकम टैक्स भेज दिया जाता है, सीबीआई भेज दी जाती है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, दो मुख्यमंत्री जेल में, दो मुख्यमंत्री जेल में। ऐसे समय में अगर तानाशाही के खिलाफ खुल के अगर बोल रहे हैं तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा? अखिलेश यादव बोल रहे हैं। उन्हें किसी भी तरीके से डरपोक कहना या कायर कहना ये बहादुरी का अपमान है। और अगर पार्टी बदली है डर के, तो आचार्य जी ने बदली है। आचार्य जी जवाब दें। ठीक है। संकट के समय में पार्टी माँ की तरह होती है। पार्टी के साथ चुनाव के दौरान धोखा कर देना, आप बदलते पहले सामान्य परिस्थितियों में बदल लेते, लेकिन संकट के समय अपने नेता को धोखा देना, अपनी पार्टी को धोखा देना। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ठीक है आचार्य जी, पहली बात, राजकुमार भाटी जी को अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। और सुनो राजकुमार भाटी जी, मैं छात्र जीवन से राजीव गांधी जी से जब मिला था तो मैंने एक संकल्प लिया था और मैंने वचन दिया था राजीव गांधी को कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मैंने वो वचन निभाया, जबकि कांग्रेस पार्टी ऐसे फैसले कर रही थी जो मुझे बहुत बुरे लगते थे। मैंने कई बार मन बनाया कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। जो काम मैं नहीं कर पाया वो राहुल गांधी जी के कुछ बेतालों ने कर दिया और मेरे सिर पे एक जो बोझ था वो हटा दिया। और मेरा फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मेरा गुनाह क्या था? मैं अयोध्या गया, आपके ही शो में विवेक आपके शो में विवेक श्रीवास्तव जी से मेरा झगड़ा हुआ। आपके शो में विवेक श्रीवास्तव पार्टी लाइन के खिलाफ आप गए थे। और विवेक श्रीवास्तव जी ने मुझसे कहा था और पार्टी का अनुशासन। क्या राम के दरबार में जाना पार्टी का अनुशासन है? क्या बोल रहे हैं आप? पार्टी का अनुशासन तो राम के दरबार में ना जाना पार्टी का अनुशासन है? पार्टी ने कोई पार्टी का रिटर्न। एक सेकंड, आपने मेरा निवेदन है। ओके आचार्य जी, लाइनें नहीं पता, केरल में कुछ और लाइन, दिल्ली में कुछ और लाइन है और पार्टी लाइन पे आगे ज्ञान दे रहे हैं। ओके आचार्य जी, विवेक श्रीवास्तव जी ने याद करिएगा वो शो आपका, बिल्कुल याद है था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाइए। बिल्कुल मैंने कहा था, इन्होंने कहा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। मैंने कहा था अगर राम मंदिर जाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह एक बार नहीं 100 बार करूं। और मैं गया और मैं जाऊंगा। भारत की राष्ट्रपति भी भगवान राम के आगे नतमस्तक होती है, तो क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे? ये हमारा गौरव का विषय है। आप शंकराचार्य, हमारा गौरव का एक सेकंड विवेक जी 30 सेकंड। हमारा गौरव का विषय है। शंकराचार्य के निर्देश के विरोध में गए, आपने शंकराचार्यों का विरोध किया। चलो, शंकराचार्य ने भी बाद में बोल दिया था कि ठीक है ये मात्र छदम राजनीति के लिए। ओके। पाशा साहब, अभी तक आप चर्चा में नहीं आए, मैं आपको लेके आना चाहता हूँ। और रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। क्या आपको लगता है पाशा साहब, ये रणनीति जिसने भी बनाई वो सवालों के घेरे में प्रोफेसर साहब, और आप बहुत लर्नेड आदमी है इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कई चुनाव लड़वाए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकल डिबैकल करा है कांग्रेस पार्टी ने? बहुत बड़ी गलती है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कई पॉलिटिकल पंडित ये बात की मान रहे हैं। राहुल गांधी का रायबरेली से लड़ना ये पॉलिटिकल ब्लंडर है क्या? हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी रणनीति होती है, और राहुल गांधी कांग्रेस ने ये अधिकार है कांग्रेस, ये अधिकार तो सबको है, तय करे हमरा से इलेक्शन में भी जीता कि कौन सा कैंडिडेट कहां से लड़ेगा, और ये रणनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने
दोनों हाथों में लड्डू रखा है, एक तरफ साउथ को साध रहे हैं, दक्षिण को, और दूसरी तरफ नॉर्थ को साध रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस रणनीति का बहुत ही बेहतर परिणाम सामने साउथ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब